Hello my viewers, Assalamu alaikum to all. This is Hamzali Mirani, your friend on YouTube. आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कौन कौन से अक़साम है। Yesterday we completed the two components of sentence. First one is subject, second one is an object. आज जो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट को हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट्स में, उसके टाइप्स में। ऑब्जेक्ट्स के बेसिकली दो अक़साम होते हैं। पहला जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। पीपल कंफ्यूज वाइल डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत से लोग जो होते हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करने में कंफ्यूजन महसूस करते हैं। इवन दो दे नो अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट दे डोंट नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। उसको ये पता नहीं हो कि ये सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है या सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। एक सिंपल ट्रिक से उसको याद करके आप उसको समझने के बाद आपको इंशाल्लाह किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल होता है। Keep one thing in your mind, when there is something in a sentence, something it means non-living things। जब भी सेंटेंस में non-living things का यूज़ हो, non-living things जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो, हम उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज सिंपल ट्रिक। ऑन द अदर हैंड जब भी सेंटेंस में लिविंग थिंग इस्तेमाल हुए है हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एज द डेफिनेशन इज रिटन देयर, direct object something in a sentence. When there is something which is non-living things, we consider that sentence, consider that word is a direct object. On the other hand, when there is somebody, I mean living thing is used in the sentence, we consider that word is an indirect object. Take for suppose an example, he gave me a book. Now there are two objects in the sentence are used. First object is me and second one is book. Now applying the tricks that I told you, something is used, it means when non-living thing, book is non-living thing। अब book क्या है, ये non-living है, ये मूवमेंट नहीं कर सकता। book क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। me लिविंग थिंग से, somebody है सेंटेंस में, me को हम क्या कहते हैं, somebody, and when there is a living things in a sentence we call this an indirect object। कन्फ्यूजन क्लियर होगी। आई होप कि आपको दूसरी दफ़ा इसमें डिफ्रेंशिएट करने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। और द नेक्स्ट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट और हूम। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है ना वो हमें आंसर देता है किसका, व्हाट और हूम का। फॉर एग्जांपल एजाज रिपेयर्ड हिज कार व्हाट ही रिपेयर्ड, द आंसर इज वॉच। सो कार इज हियर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट because it answers the question or watch or whom। An indirect object answers the question to whom। Indirect object हमें आंसर देता है किसी को। For example, they sent him a postcard। उन्होंने पोस्ट कार्ड सेंड किया। सवाल आया हमारे जहन में किसको, to whom। It means indirect object always answers the question to whom। Here him is an indirect object because it answered the question to whom। So this is a complete difference between direct and indirect object। मैंने आपको एक ट्रिक्स भी बता दी कि आपको डिफरेंशिएट किस तरह करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में। दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। थैंक यू वेरी मच।